चला विद्यार्थी मित्रांनो, आज क्वेश्चन नंबर 3 ची सुरुवात करूया. शारदा सेवा मंडळ वॉज इस्टॅब्लिश ऑन 1/4/2001. नवीन आहे. शारदा सेवा मंडळ स्थापन केली, इस्टॅब्लिश केली 1/4/2001 अँड द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर दी फर्स्ट इयर बॅकमीन 2000 म्हणजे 2001 ते 2002 म्हणजे 2001-2002 साठी आपल्याला शारदा सेवा मंडळचं अकाउंटिंग करायची आहे. इन द बुक्स ऑफ शारदा सेवा मंडळ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड ऑन 31/3/2002. एक्सपेंडिचर्स अमाऊंट, इन्कम्स अमाऊंट. एक अकाउंट बनवा हाफ पेजमध्ये आणि त्याच्यानंतर हाफ पेजमध्ये बॅलन्स शीट बनवून घ्या. बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31/3/2002. दोन भाग बनवा. एक लायबिलिटीज अमाऊंट, असेट्स आणि अमाऊंट. तो अकाउंट रेडी झाल्यावर चला फट करके एडजस्टमेंट वाचूया. चलिए एडजस्टमेंट पढ़िए. डिप्रिसिएट मशीनरी बाय 5%. तो मशीनरी फर्स्ट ऑटोमेटिक मारो. आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 एंड ऑफिस रेंट 700. सैलरी का 600 रुपये, ऑफिस रेंट का 700 रुपये, दोनों भी आउटस्टैंडिंग खर्चे. सैलरी और ऑफिस रेंट को टिक मारो. तो ये सैलरीज और ये रेंट यानी ऑफिस रेंट. रेंट म्हणजे ऑफिस रेंट. आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे. देर आर 1000 मेंबर्स, 1000 मेंबर्स हैं. ईच पेइंग 100 रुपये ॲज ॲन्युअल सबस्क्रिप्शन. 1000 मेंबर गुणिले 100 करा ते 1 लाख रुपये वर्गणी मिलना. तो वर्गणी देखिए सब्सक्रिप्शन 95,000 मिली. सिर्फ वर्गणी कितनी मिली? 95,000. कितना मिलना बाकी फिर? 5,000. तो आउटस्टैंडिंग 5,000 बोल के एडजस्टमेंट टिक मारेंगे. एंटायर म्हणजे पूर्ण. एंटायर का मतलब क्या होता है? पूरी. एंटायर म्हणजे पूर्ण. एंटायर म्हणजे पूर्ण 100%, 100%. अमाउंट ऑफ एंट्रांस फीस एंड डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज. तो दोनों भी, डोनेशन की भी और अमाउंट और एंट्रांस फीस की भी अमाउंट 100% क्या करना है? कैपिटलाइज करना है. तो आइए फिर डोनेशन और एंट्रांस फीस यहाँ पर दिए इनकम साइड पे, रिसिप्ट साइड, ये दोनों को भी टिक मारना है और इसको माइनस कैपिटलाइज बोल के कैपिटल फंड में इसको ऐड करेंगे. देखिए प्रॉब्लम एकदम ईजी है. कैपिटल फंड इसमें नहीं दिया तो कैपिटल फंड को हम डैश लगाएंगे. आप पूरा प्रॉब्लम पढ़िए. कैपिटल फंड कहीं नहीं है, इसका मतलब ये गणितीय शुरुआत ही है, यानी प्रॉब्लम की शुरुआत नवी गणित से है. तो कैपिटल फंड इसी को शुरुआत करेंगे. तो आज कैपिटल फंड लेने की ज़रूरत नहीं है, डैश लगाएंगे उसको. तो सारी एडजस्टमेंट आपने रीड कर दी. स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स हम समझते चलेंगे. तो आइए सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के आप कैपिटल फंड को बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस नील. तो यहां लिखिए कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस, डैश लगाइए. ओपनिंग बैलेंस अपने पास नहीं है. चलो पहले आइटम से रिसिप्ट साइड पे आइए. रिसिप्ट साइड पे डोनेशन दिया, 2 डोनेशंस 75,000. तो जाओ इनकम साइड पे, फर्स्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाइए और लिखिए बाय डोनेशंस. एडजस्टमेंट है, इनर में लिखेंगे बाय डोनेशंस. डोनेशंस पे एडजस्टमेंट नंबर 4, एंटायर अमाउंट ऑफ एंट्रांस फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज. चलिए डोनेशंस को 100% कैपिटलाइज करना है. तो डोनेशन की अमाउंट देखिए 75,000, 75,000. तो डोनेशंस 75,000 माइनस कैपिटलाइज. एंटायर बोल सकते, नहीं बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कैपिटलाइज यानी एंटायर यानी पूरी 75,000. बाहर डैश. ताबड़तोब दूसरी अमाउंट भी लिखिए और एडजस्टमेंट है एंट्रांस फीस पे. एंट्रांस फीस इनर में लिखिए 10,000 बाय एंट्रांस फीस. एंट्रांस फीस की अमाउंट 10,000, 10,000 रुपये. माइनस कीजिए कैपिटलाइज, उसको भी कैपिटल बनाना है. कैपिटलाइज करने म्हणजे कैपिटल फंड मध्ये टाकणे. तो पूरी अमाउंट 10,000. तो बाहर डैश. सब्सक्रिप्शंस 95,000 मिला, तो इसको 2 सब्सक्रिप्शन को करो बाय सब्सक्रिप्शंस. इनकम है, वर्गणी मिली. बाय सब्सक्रिप्शंस 95,000. अब 95,000 मिली. मेंबर कितना है चेक कीजिए. 1000 मेंबर्स. देर आर 1000 मेंबर्स, ईच पेइंग 100. 1000 इंटू 100 करा 1 लाख रुपये येतात. ॲज ॲन्युअल सबस्क्रिप्शन, वार्षिक सबस्क्रिप्शन 1 लाख मिळाली पाहिजे. तो यहाँ कितना मिला? सिर्फ 95,000. तो यहाँ करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग. तो जितना मिलना बाकी है
वो है 5,000, तब जाके बाहर आएगा 1,00,000। 1,00,000 इनकम समझ में आई? नहीं समझी तो देखिए वर्किंग नोट, 1,000 मेंबर गुनीले 100 करो, एक ही एक और 5 जीरो डालो, ये 1,00,000 वर्गनी मिलना था, तो उसमें से 95,000 ही मिली, तो 5,000 आउटस्टैंडिंग माने। चलो सारे एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड इफेक्ट कर लेते हैं। डोनेशंस को कैपिटलाइज बोला तो कैपिटल फंड में ले जाके उसको ऐड करते हैं। आइए कैपिटल फंड में, बोलिए प्लस डोनेशंस। डोनेशंस को कैपिटल करना है, कैपिटल फंड बनाना है पूरा 75,000। कैपिटल फंड यानी ये पूरी रकम कैपिटल बोल के यूज़ करेंगे। ताबड़तोड़ फिर वहीं प्लस एंट्रांस फीस, एंट्री फीस। एंट्रांस फीस अमाउंट है 10,000, बाद में प्लस करके लिखेंगे। और एक एडजस्टमेंट रह गई, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है, ये माइनस माइनस आइटम लाइबिलिटी भी गए, माइनस आइटम लाइबिलिटी भी गए, और प्लस आइटम कहाँ जाएगा? असेट में। तो वर्गनी मिलना बाकी है, असेट में आइए और लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। कुछ भी नहीं, 20 मिनट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस वर्गनी जो है आउटस्टैंडिंग है 5,000, 5,000, 95 मिल गई, 5,000 मिलना बाकी है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। ये हुआ बाहर 5,000। चलिए रिसिप्ट साइड पूरी खत्म हुई। पेमेंट साइड पे आते हैं। मशीनरी असेट है, बाय मशीनरी बोल के, टू मशीनरी बोल के खर्चा नहीं बोलते उसको, मशीनरी असेट, तो उस पर 5% डिप्रिसिएट, मशीनरी बाय 5%। आइए मशीनरी इनर में लिखो 20,000, मशीनरी 20,000 और माइनस करेंगे उसमें से 5% डिप्रेसिएशन। 5% डिप्रेसिएशन कितना आएगा? 10% से 2,000, तो 5% से 1,000। 20,000 में से 1,000 माइनस करो, बाहर आएगा 19,000, 19,000, 19,000। सेकंड इफेक्ट, टू डिप्रेसिएशन ऑन मशीनरी बोल के खर्चे की साइड में डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड लिखिए टू डिप्रेसिएशन, टू डिप्रेसिएशन ऑन मशीनरी। एक ही आइटम है, बाहर जाने दीजिए 1,000, 1,000 रुपये। डिप्रेसिएशन ऑन मशीनरी 1,000। आइए बाय बुक्स, तो बुक्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, 15,000 रुपये। डायरेक्ट असेट पे लिखिए, असेट साइड पे आइए और लिखिए बुक्स, बाहर जाने दीजिए 15,000, 15,000। किताबें हैं आपके पास 15,000 की। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, ये दोनों भी खर्चे, ये 4 खर्चे, ये चारों खर्चे फर्स्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे, एक्सपेंडिचर साइड पे आइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और डेबिट साइड पे लिखिए टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। वहीं पे दूसरा खर्चा देखिए न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर्स 2,500 रुपये, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा 2,500, 2,500 रुपये। वही लिखिए बाय रेंट को टू रेंट, टू रेंट। इनर में लिखिए रेंट के 7,300, 7,300, 7,300 प्लस एडजस्टमेंट दी गई रेंट के ऊपर, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का 600 रुपये और ऑफिस रेंट का 700, तो ऑफिस रेंट का 700 ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग 700 रुपये। इसमें फैक्ट्री आता ही नहीं, फैक्ट्री आप बोलेंगे ही नहीं, फैक्ट्री की इससे कोई संबंध नहीं है। बाहर लीजिए टोटल इसकी 8,000, खर्चा हुआ 8,000 रुपये, 7,300 पहले दे दिए, अभी 700 देना बाकी है। देना बाकी है मतलब देयता है, देयता है ना, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी पे लिखिए सेकंड इफेक्ट 700 रुपये का 2 लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट या ऑफिस रेंट बोले तो भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 700 रुपये। ताबड़तोड़ वहीं लिखिए टू सैलरीज। देखिए सैलरीज की अमाउंट 8,400, सैलरीज 8,400, तो पहले अकाउंट के डेबिट साइड पे आइए और लिखिए टू सैलरीज 8,400 रुपये, 8,400 प्लस आउटस्टैंडिंग, ये भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है,
देखिए सैलरीज का आउटस्टैंडिंग आपके पास 600 रुपीज़, 600 रुपये आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। टोटल 8,400 में 600 ऐड करो, 9,000 बाहर, 9,000 इन आउटर कॉलम। देन आफ्टर सेकंड इफेक्ट ऑन लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग बोल के लाइबिलिटी पे बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 600 रुपये। सैलरीज का एडजस्टमेंट हो जाने के बाद फिक्स डिपॉजिट एफडी करे, एफडी 1,00,000 रुपये एफडी करे तो खर्चा थोड़ी ही है, असेट है ना, अपनी संपत्ति है। तो असेट साइड पे आइए और लिखिए फिक्स डिपॉजिट। बच्चों की शादी ब्याह के लिए माँ बाप 10-20 साल के लिए एफडी कराते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट्स 1 लाख, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, 1,00,000 रुपये आपने एफडी कराए। और लास्ट आइटम 2 रह गए, एक कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो आइए एसेट साइड पे लिखिए कैश एट बैंक 20,000 रुपये, उसी के नीचे लिखिए कैश इन हैंड। देखिए कैश एट बैंक 20,000 रुपये और कैश इन हैंड 1,800 रुपये, 1,800 रुपये। पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट, तीसरी एडजस्टमेंट और चौथी भी एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई। प्रॉब्लम क्लोज कीजिए और ये आंसर आपके पास छपा हुआ है, निकालिए। देखिए प्रॉब्लम 12 मिनट के अंदर यहाँ ख़त्म हो गया। आप क्लोजिंग को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट आपको लगना चाहिए, थोड़ा स्पीड से। डेबिट की टोटल छोटी है, पहले करेंगे, फिर क्रेडिट की टोटल एक ही है, 1,00,000 रुपये क्रेडिट में करेंगे। चलो डेबिट की टोटल 6 2 8 8 2 16 16 आणि 9 25 25,500। चलो डेबिट की टोटल कर लेते हैं 25,500, 25,500। और क्रेडिट की टोटल एक ही आइटम है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 में से 25,500 माइनस करो तो 74,500। देखिए वर्किंग नोट आप बाजू में जाके कर सकते हैं। 1,00,000 में से 25,500 माइनस करो, 74,500, 74,500। इसको जो बोलेंगे टू सरप्लस, इसको बोलेंगे टू सरप्लस 74,500, 74,500 ये आया आपका सरप्लस। टोटल इक्वल कीजिए 1,00,000 रुपीज़। 1,00,000 दोनों साइड की टोटल इक्वल। एक्सेस ऑफ इनकम्स, इनकम्स ज़्यादा है ना, क्योंकि इनकम 1,00,000 है, तो लिखिए फिर एक्सेस ऑफ इनकम्स, जो ज़्यादा है वो लिखेंगे। एक्सेस ऑफ इनकम्स, एक्सेस ऑफ इनकम्स क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम्स। कैसे? तो ओवर, ओवर लगाना और बोलना ये एक्सपेंडिचर्स, ओवर एक्सपेंडिचर्स। ये देखिए एक्सेस लिखना, ऑफ ओवर करना, इनकम के नीचे एक्सपेंडिचर्स लिखना। तो 74,500 ये ले जाकर सरप्लस प्लस कर लेना। प्लस कीजिए यहाँ पर कैपिटल फंड में सरप्लस की अमाउंट 74,500 और टोटल बाहर कीजिए 500, 7 और 4 9, 7 दूनी 14 और 1 15, 159 500। और तीनों आइटम की टोटल आप स्वयं कीजिए, मैच होना चाहिए प्रॉब्लम ने। तो दोनों साइड की टोटल ये मैं यहाँ इक्वल कर लूँगा। आइए दोनों साइड की टोटल करते हैं। दोनों साइड की टोटल इक्वल आ रही है 1,60,800, 1,60,800, 1,60,800 से यहाँ आपका प्रॉब्लम मैच हुआ है। देखिए 13 से 14 मिनट में हमने प्रॉब्लम कंप्लीट किया। थैंक यू।